हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए बहुत शिक्षाप्रद कहानी लाई हूँ जो आप लोगों के सामने कहने जा रही हूँ। यह कहानी है बेंगलुरु में रहने वाले रमेश की। रमेश अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहता था। परिवार में रमेश की माँ और रमेश की पत्नी तथा 2 बच्चे भी रहा करते थे। रमेश की माँ सावित्री बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और अपने पति के गुजर जाने के बाद बहुत अकेली थी। रमेश एक अमीर आदमी था, पर वह अपनी माँ के इस बुढ़ापे की उम्र में उनकी ज़रूरतों को समझ पाने में असमर्थ था। वह भौतिक ज़रूरतें पूरी कर पाता था, मगर इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाता था, जिसकी उसकी माँ को इस उम्र में बहुत ज़रूरत थी। रमेश का घर 4 मंजिल का था। उसने अपनी माता के लिए तीसरे मंजिल का कमरा कर रखा था। उस कमरे में सारी सुख सुविधाएं थीं। सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उसकी माँ हमेशा परेशान और मायूस रहा करती थी। वह अकेली रहती थी। उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं था। वह अपने परिवार का साथ चाहती थी, पर यह बात रमेश को समझ में नहीं आती थी। रमेश और उसकी पत्नी लीला को यह लगता था कि हम तो अपनी बूढ़ी माँ को सारी सुख सुविधाएं देते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर यह सासू माँ हमेशा ही नाराज़, परेशान और ना जाने खुश क्यों नहीं रहती हैं। अक्सर इस बुढ़ापे में वे हमसे क्या चाहती हैं, ऐसा सावित्री की बहू लीला ने सोचा। एक दिन सावित्री ने अपने बेटे रमेश से जिद की कि उसका बिस्तर पहली मंजिल में लगवा दो। माँ के कई दफ़ा कहने पर रमेश ने उसका बिस्तर नीचे मंजिल में लगवा दिया। अब सावित्री नीचे मंजिल में खुश रहने लगी। उसके स्वभाव में बेहद परिवर्तन आने लगा। यह देख रमेश हैरान हुआ कि ऊपरी तीसरी मंजिल में भी उन्हें हर एक सुख सुविधा मैंने दे रखी थी, फिर भी वह खुश नहीं थीं और डिप्रेशन में रहती थीं। पर यह ऐसा क्या हुआ जो अब माँ हंसने लगी हैं, खुश रहने लगी हैं। दरअसल सावित्री की खुशी का राज पहली मंजिल में अपने पोते पोतियों को आते जाते देख और उनके साथ खेल पाने की थी। यह खुशी उसे तीसरी मंजिल में रहकर नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ बच्चों और उसका परिवार का आना जाना बहुत कम था। वो ना ही इतनी सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकती थी। अब सावित्री के पोते पोतियाँ भी उसके साथ खेलते रहते थे। उनके साथ खेलते खेलते अब वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और सावित्री के चेहरे पर पहले जैसी खुशी वापस आने लगी। अब अपने बच्चों के लिए वह कभी पकौड़ियाँ बनाती तो कभी मालपुएँ बनाया करती थी। अब बच्चे भी अपनी दादी के साथ खुश रहने लगे। यह देख रमेश आश्चर्यचकित रह गया कि माँ की तबीयत में इतना सुधार आखिर कैसे, जो यह महंगी दवाइयाँ ना कर पाईं, बल्कि परिवार के साथ थोड़ा सा समय बिताने पर ही उनकी सेहत में बहुत सुधार हुआ। अब वह यह बात समझ गया कि बुढ़ापे में हमें भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनों का प्यार और अपने परिवार के साथ की ज़रूरत होती है। बुढ़ापे में खुश रहने के लिए उन्हें परिवार की तरफ से सम्मान और प्यार की ज़रूरत होती है। बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं। उन्हें बच्चों की तरह प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। रमेश को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे घमंड था कि वह तो अपनी माँ को हर एक खुशी देना चाहता है, पर इस भौतिक सुख सुविधाओं के दिखावे के चक्कर में वह अपनी माँ को असली सुख सुविधा देना भूल गया था, जो था अपने माता पिता का बुढ़ापे में हाथ थामना,
जैसे उन्होंने बचपन में हमारा थामा था। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारी दुनिया अपने माता पिता के चरणों में होनी चाहिए और उन्हें भौतिक सुख के साथ साथ परिवार का प्यार और बुढ़ापे में एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। बाय।